नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपका अपने YouTube चैनल ताराबाई ट्यूल में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपको तो पता ही है कि इस समय मेरे परिवार पर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटा हुआ है गाइस। जब हमारे घर से कोई हमें छोड़कर चला जाता है हमेशा के लिए, तो एक दुख भरा माहौल बन जाता है परिवार में। एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाता है दुख का। ऐसा लगता है जैसे न जाने क्या अचानक से कुछ हो गया है, कौन हमें छोड़कर चला गया है, अब हम कभी उसे देख नहीं पाएंगे। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ है। हमारे जो घर के बुजुर्ग थे, हमारे पूज्य पिताजी और मेरे ससुर जी, वो इकलौते बुजुर्ग थे हमारे घर के, क्योंकि हमारे घर पर और कोई बुजुर्ग नहीं है। तो उनका साया हमारे सर पर था। हमें कोई टेंशन नहीं रहती थी कि हमारे पापा जी हमारे अभी साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं लगती थी। लेकिन अचानक से ही उनका देहांत हो गया है। तो गाइस, जब भी किसी को पापा की याद आती है तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, और लाजमी भी है, क्योंकि जब हमारे परिवार से कोई ऐसा अचानक से चला जाता है हमेशा के लिए तो हमें बहुत दुख होता है। तो अभी एक बहुत लंबा अरसा लगेगा हमें इस दुख से उभरने के लिए, आप तो समझ सकते हैं। और फिर अब हमारे घर में कुछ सूनापन लग रहा है। अभी जो पापा की निशानियां थीं, जो पापा के कपड़े थे, पापा के बिस्तर, पापा की चप्पल, पापा का सामान, हमने कुछ नहीं फेंका है उनके साथ। तो गाइस, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जब कोई गुजर जाता है, यानी कि इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तो उसके परिवार के सदस्य होते हैं, उनका सारा सामान उस इंसान का निकाल कर उसी के साथ अर्थी पर फेंक देते हैं जलाने के लिए। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमें अपने पापा से बहुत प्यार है। हमने अपने पापा के कपड़ों को भी अच्छे से रखा है, उनके चप्पल, उनका जो भी सामान था वो सारा हमारे पास रखा है। तो जब भी हम उनका सामान देखते हैं हमें उनकी याद आती है और हमारी आंखें भी नम हो जाती हैं। लेकिन सृष्टि का नियम है कि जो आया है उसे एक दिन जाना भी है, क्योंकि हम इस भगवान से ही आए हैं और इसी के अंदर समा जाएंगे। इसलिए जब भी हम पापा की याद आती है तो थोड़ा बहुत रो तो लेती हैं, लेकिन क्या करें, जो पीछे जिम्मेदारियां हैं उनको भी निभाना बहुत ज़रूरी है। आप समझ सकते हैं कि हमारे पिताजी ने जो मेहनत की थी, आज उनका जो ये कारोबार है, अगर हम उसे यूं ही छोड़ देंगे, उसे अच्छे से नहीं निभा पाएंगे, तो ये पापा के साथ नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि उन्होंने जो किया वो, ये हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनके ना होने पर भी उनकी बागडोर को अच्छे से संभालें, उनकी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाएँ, उनका बेटा उनकी ज़िम्मेदारी को निभाए। तो आज मेरे पति वही कर रहे हैं, जो पापा की ज़िम्मेदारियां थीं वो पूरी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी पिताजी ने किया उनके ही कदमों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इस पहले जब मेरे पति कहीं चले जाते थे तो पापा जी दुकान को संभाल लेते थे, मैं घर का काम करती रहती थी। लेकिन आज परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अगर मेरे पति कहीं जा रहे हैं तो मुझे खुद ही मैनेज करना होता है। मुझे अपने घर के काम भी करने होते हैं, अपने पशुओं को भी देखना होता है, साथ ही दुकान को भी देखना पड़ता है। और अभी बच्चे इस लायक नहीं हैं कि पूरी दुकान को संभाल सकें। जो मेरा बड़ा बेटा सार्थक है वो काफ़ी हद तक दुकान को मैनेज कर लेता है, काफ़ी हद तक चलाने की कोशिश करता है। लेकिन अभी बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो बच्चों को देने नहीं आते हैं, तो मुझे ही देखना पड़ता है। तो घर के काम के साथ साथ दुकान की जिम्मेदारी मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहले पिताजी थे तो मुझे पता रहता था कि हाँ पापा आने वाले हैं, पापा दुकान पर देखेंगे तो मैं खाना बना लूँगी। लेकिन अब मुझे इंतज़ार करना पड़ता है कि मेरे पति आएंगे तभी मैं कुछ कर पाऊँगी। तो गाइस, आज मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों से भरी हुई है। मैंने तो आपको पहले बता रखा है कि मैं पहले बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों से घिरी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा काम है मेरे घर पर। लेकिन अब मेरी जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी आशीर्वाद दें कि मैं इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकूँ और मेरे पति अपने पापा की सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभा पाएँ। कहते हैं ना कि जब पिता नहीं होता तो पिता की जगह उनका बेटा लेता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पति हमेशा वही कर्तव्य निभाने में आगे रहें, अव्वल रहें, जो मेरे ससुर जी किया करते थे। गाइस, कल पापा की याद में आखिरी प्रोग्राम है जो कि आरएसटी के रूप में मनाया जाता है, 13वीं के रूप में मनाया जाता है। तो कल हमारे घर पर सत्संग का प्रोग्राम है। सत्संग में ही पापा की 13वीं है वो मनाई जाएगी और सभी लोगों को बहुत अच्छे से खाना नाश्ता कराया जाएगा पापा की याद में। तो जितना हो सकेगा उतना सेवा भाव करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।